Assalamu alaikum. Hello everyone, this is Aftab Siddiqui. In the first video, I was talking to you about how the court gave order to collect the fees to the schools. 450 schools under one forum went to the court showing their expenses and showing what is their requirement and have moved in for a direction to collect the fees. Friends, मैं ये आपको बताना इसलिए चाह रही हूँ कि अब मैं बताऊँगी सेकेंड वीडियो में कि उन्होंने क्या कहा और डिपार्टमेंट ने क्या कहा। उनका कहना ये है कि जो दो ऑर्डर पिछले थे पुराने जो ये स्कूल्स कह रही है उसको आप खारिज कर दो, क्योंकि हम एक प्राइवेट स्कूल है, हमारा राइट है हम जो फीस लेना चाहे ले, और इसमें स्टेट की कोई दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए। वो एक टीएम पाई का जजमेंट भी उसमें उन्होंने डाला है, लेकिन टीएम पाई का जजमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट का वो एडमिशन्स के लिए था। उस जजमेंट को लेकर ये हर कोर्ट में घुमाते हैं और मिसगाइड करते हैं, और ये बात किसी न किसी तरह से कोई भी फोरम को इसको पेरेंट्स के फोरम को उठाना चाहिए कि किस तरह से ये मिसयूज़ हो रहा है। हर कोर्ट, टीचर्स के ऊपर केस तो वो जजमेंट, प्यून्स के ऊपर केस तो वो जजमेंट, और अगर पेरेंट्स के ऊपर केस तो वो जजमेंट, लेकिन वो जजमेंट तो राइट टू एजुकेशन एडमिशन्स के लिए, वो और कोई वजह से नहीं है। और किस तरह से फीस का पैनल फॉर्म होएगा। अब ये कहते हैं कि हम प्राइवेट स्कूल है, हमारे पर कोई निगरानी नहीं रहनी चाहिए, हमारा राइट है ये, हम खुद अब इसमें तय करेंगे क्या करना है और हम अपनी खुद संस्था खुद चलाएंगे। और डिपार्टमेंट का कहना ये है कि क्योंकि ये मनमानी करेंगे, पेरेंट्स को हैरान करेंगे, इसलिए हम इनको निगरानी में रखते हैं और इसलिए हम इन पे कंट्रोल रखते हैं। और उन्होंने भी अपना एक्ट बताया कि कौन से स्टेट एक्ट में ये बैठता है। अब डिपार्टमेंट से ये पूछना बहुत ज़रूरी है कि जब आप रिप्लाई फाइल कर रहे थे या आप साल में हर स्कूल को इंस्पेक्ट करते हो, उनकी ऑडिट इंस्पेक्ट करते हो, पेरेंट्स की कंप्लेंट देखते हो, पीटीए कैसे फंक्शन होती है देखते हो, चाइल्ड कमिश्नर में उन्होंने क्या फाइल किया है ये देखते हो, और नहीं देखते हो तो उसकी वजह क्या है नहीं देखते हो, और आप क्या मुंह उठा के फिर आप कोर्ट में चले जाते हो, कौन से बेस पे अपने रिप्लाई फाइल करते हो। क्योंकि अगर 1000 स्कूल है उसमें से 600 स्कूल्स की तो रिपोर्ट आपके पास होनी चाहिए कि यहाँ क्या हो रहा है। मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि हर स्कूल ये करता आएगा, लेकिन खास करके हमारे पास जो कंप्लेंट्स रहती है सबब्स के आईसीएसई स्कूल्स के ऊपर जो मनमानी करते हैं और जो उन्होंने एक फंडा यूज़ किया माइनॉरिटी का टारगेट लेके बैठ जाते हैं, वो मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि अगर ये माइनॉरिटी टारगेट अपने आप को गिनती में लेते हैं तो टीचर्स भी तो माइनॉरिटी में बैठते हैं, पेरेंट्स भी तो माइनॉरिटी में बैठते हैं, फिर सारा कानून इन पे क्यों लागू कि ये चीज़ यहाँ यूज़ नहीं हो सकती, ये चीज़ यहाँ यूज़ नहीं हो सकती है। नाउ आई वांट द पेरेंट्स टू कम फॉरवर्ड टू अंडरस्टैंड ईच स्कूल, गो टू द स्टेट गवर्नमेंट ऑफिस एंड आस्क फॉर स्कूल्स एनुअल रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट, फी स्ट्रक्चर, हर साल में कितना इन्होंने बढ़ाया और क्या क्या चीज़ के लिए मांग रहे हैं। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तो इस साल लॉकडाउन में 2 साल से यूज़ हुई नहीं है, ऐसा डिपार्टमेंट का कहना है, तो वो चीज़ें इनको पेरेंट्स से चार्ज नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये कुछ और ही वजह बता रहे हैं कि इनको पेरेंट्स को टीचर्स को पूरी पगार देनी है। फ्रेंड्स, असल फंडा तो आपको पता ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारी स्कूल्स, मुंबई में कुछ स्कूलों ने ऐसा किया है कि कंपलसरी लीव पे डाला है टीचर्स को और ऑनलाइन वो पढ़ा रहे हैं। आपको वो कॉपी लीव्स की देंगे नहीं और टीचर्स अपना मुंह खोल के बोलते नहीं है, लेकिन ये है क्योंकि मैं उस फैकल्टी में बिलोंग करती हूँ और मेरे पास उसका प्रूफ भी है कि किस तरह से टीचर्स को कितने दिन की पगार माइनस करके दी गई है, छोटी छोटी वजह करके या लॉकडाउन का वजह करके। वेल, दैट्स नॉट द वे टू मेक पब्लिक मैड, दिस इज रियली नॉट द वे। किस तरह से टीचर्स और पेरेंट्स परेशान हो रहे हैं और गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा, आधी स्कूल गवर्नमेंट लॉबी के पॉलिटिशियंस की है और कॉर्पोरेट्स के वर्ल्ड की है, जिसमें से आधे तो बिल्डर्स है ये फोरम के अंदर। सो कम टुगेदर एंड फाइट दिस राइट, क्योंकि ये हम पे काबू नहीं करे ऐसा उनका कहना है, और ये धीरे धीरे करके इसमें से बाहर निकल जाएंगे एंड एजुकेशन विल बी कम्प्लीटली प्राइवेटाइज बियॉन्ड योर रीच टू टीच योर चिल्ड्रन। आप नहीं पढ़ा पाओगे। एक डॉक्टर बनने के लिए 20 लाख, एक ये बनने के लिए इंजीनियर बनने के लिए 10 लाख, तो ये बच्चे कमाएंगे कब, पढ़ेंगे कब, डिग्री कब लाएंगे? आपकी पूरी कमर टूट जाएगी ये सब पूरे करते करते एक ज़िंदगी में, और आखिर में फिर आप टेक्निकल के छोटे छोटे 3rd क्लास 3 क्लास 4 जॉब्स में हमारे बच्चों को डाल देंगे, और बच्चों का मुस्तकबिल ये पेरेंट्स ही खराब करेंगे और ये टीचर जो चुप्पी करके बैठे हैं। इट्स माई अपील, कम फॉरवर्ड एंड फॉर्म एंड प्लीज़ टेल द पीपल। ये कोर्ट केस नंबर भी मैं आपको आने वाले वीडियो में बता दूंगी
ताकि आप तफसील से पढ़ें कि क्या कोर्ट का ऑर्डर है और कितना मैं सच बोल रही हूँ और क्या हो रहा है और किस तरह से एक्टिवली आपको पार्टिसिपेट करना अब स्टार्ट करने की नौबत आ गई है। क्योंकि ये माइनॉरिटी का फ़ायदा उठाते हैं, ये अपने आप को प्राइवेट बता के फ़ायदा उठाते हैं, ये अपने झूठे झूठे एक्सपेंसेस के बिल बना के ये बाहर निकल जाते हैं। जो पेरेंट्स एजुकेटेड है, आईटी प्रोफेशनल है, सीए, इनको मांगना चाहिए ऑडिट और उसको स्टडी करना चाहिए और पूछना चाहिए टीचर्स से मिलके और पीयून से मिलकर के ये ऐसे खर्चे हुए थे क्यों है। और कोर्ट ने इतना भी कहा कि जो पैसे आप जिस चीज़ के लिए लोगे आप उसी में खर्च करो, उसी में खर्च करो, उसी हेड में रखो। यू कैन नॉट एक स्कूल के ही नाम पे चेक जाएगा। उसमें एक बात और है कि स्कूल की इनकम तो बहुत दूसरे तरीके से भी होती है। वो रेंट पे देते हैं अपना हॉल्स, रूम्स और दूसरी संस्थाओं को क्लासेस चलाने के लिए। वो इनकम भी तो स्ट्रक्चर से ही आती, वो इनकम कहाँ जाती? जो टीचर्स को तुमने पुराने टीचर्स को निकाल दिया है, उनके एरियाज नहीं दिए हैं। कोई पेरेंट्स से ज़रूरत नहीं समझा पूछने के लिए कि भाई टीचर तुम्हारा पगार कितना होना चाहिए, स्टेट क्या बोल रही है और गवर्नमेंट क्या, बीएमसी क्या बोल रही है। आपने कभी जानने की कोशिश नहीं करी है कि रूल में बैठता क्या है। इसीलिए नौबत धीरे धीरे करके जो आज टीचर्स फेस कर रहे थे, अब ये पेरेंट्स की बारी है। दिन ऐसा आएगा कि आप भी इस चीज़ को नहीं काबू में कर पाएंगे अगर आपने आज आवाज़ उठाना जानने की कोशिश न करी। ना एक प्यून को, एक एडमिन स्टाफ को, एक टीचर को कॉन्फिडेंस में लेके जानो व्हाट इज द प्रोसीजर बिफोर यू रन टू द कोर्ट एंड अपील, बिकॉज यू कांट फाइट द सिस्टम अनलेस यू डोंट लर्न द सिस्टम। और ये 2 साल में हमने बहुत सारे खुलासे करे हैं, बहुत सारे रिपोर्ट्स हैं, बहुत सारे सर्कुलर्स हैं हमारे पास और सब सर्कुलर्स वेबसाइट पे अवेलेबल है। मैडम वर्षा गायकवाड़, प्लीज वेक अप। I told you many times, you are born with a silver spoon in the mouth. You don't care about people and you don't care about the system. Now you can't blame the BJP, you can't blame anything. This is a central process and the state has to take a call. Each state parents and teachers, voice up for yourself. Thank you. Allah Hafiz. Wait for the next call to understand what we need to do and what we are going to do and how it should be done. Allah Hafiz.